कभी कभी एक नाम ही काफी होता है, पर जब नाम भी प्यार के बीच आ जाए तो फिर इज्जत और अहंकार की लड़ाई शुरू होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड मिलते रहें। माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो शाम दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मीडिया जमा थी। स्टेज पर सिर्फ 2 कुर्सियां थी। एक पर बैठने वाला था राजवीर राठौर और दूसरी कुर्सी पर कोई अनदेखा चेहरा। काव्या ने धीमे स्वर में आरव से पूछा, पापा ने बुलाया है, पर तुम्हें क्यों नहीं बताया उन्होंने कि तुम बोलोगे? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ सच्चाइयां जब खुद सामने आती हैं तभी उनका असर होता है। राजवीर बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सिर्फ एक नई बिजनेस पार्टनरशिप का ऐलान नहीं हो रहा है, बल्कि उस इंसान को सबके सामने लाने का वक्त है जो अब तक पर्दे के पीछे से सब संभालता रहा है। इंट्रोड्यूसिंग द मैन बिहाइंड सिंघानिया ग्लोबल वेंचर्स, मिस्टर आरव राज सिंघानिया। पूरा हॉल सन्न। सब कैमरे एकदम उस शख्स की ओर मुड़ गए जो सादगी में स्टेज पर चढ़ा। वो आरव था। आरव ने माइक थामा। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई लंबा सफर तय करने के बाद मंजिल से पहले एक आखिरी सांस ले रहा हो। मैं वो हूं जिसे दुनिया ने साधारण समझा, लेकिन मैं साधारण नहीं हूं। मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहा क्योंकि मेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट दिखावे से कहीं ऊपर है। और मैं आज भी किसी को साबित नहीं कर रहा हूं, बस सच को आवाज दे रहा हूं। हॉल में तालियां गूंज उठी। अब मीडिया पीछे नहीं हटने वाली थी। सर, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, फिर भी घर जमाई बनकर क्यों रहे? काव्या जी, क्या आप जानती थी इनके बारे में? क्या ये शादी किसी बिजनेस डील का हिस्सा थी? हर सवाल काव्या को अंदर तक झकझोर गया, लेकिन उसने पहली बार स्टेज पर माइक लिया। शादी सौदा नहीं थी। हाँ, शुरुआत में मुझे शक था, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे उस इंसान से प्यार है जो दौलत में नहीं, इंसानियत में अमीर है। पर घर में भूचाल। मीनाक्षी ये सब टीवी पर देख रही थी। वो बौखलाई हुई थी। मेरी बेटी को झूठ बोला गया और अब पूरी दुनिया में मजाक बन गया है। उसने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी। उधर आरव और काव्या बाहर लौटे, लेकिन घर अब पहले जैसा नहीं था। मीनाक्षी ने आरव से साफ कहा, तू चाहे जितना बड़ा आदमी बन, लेकिन मेरे घर में तेरा कोई सम्मान नहीं। अब या तो मेरी बेटी घर छोड़ दे या मैं। घर में सन्नाटा छा गया। काव्या कुछ बोलने ही वाली थी, पर इस बार आरव ने रोक दिया। नहीं काव्या, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। अब तक मैं भूलता रहा, अब तुम्हारी बारी है। कुछ देर की चुप्पी के बाद काव्या ने अपनी मां की ओर देखा। मम्मी, जिस दिन आपने मुझे जन्म दिया उस दिन से आप मेरी ताकत थी, लेकिन आज अगर आप मुझसे मेरा साथ मांगेंगी उस इंसान के खिलाफ जो हर दिन मेरे लिए लड़ा, तो फिर मुझे तय करना होगा और मैं अपना पति चुनूंगी, क्योंकि पैसा नहीं, सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। मीनाक्षी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं इस घर को छोड़ रही हूं और तुम दोनों भी निकल जाओ। राजवीर सब देख रहे थे, पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था बेटी अब बच्ची नहीं रही। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, अमीरजादा, द हिडन बिलियनेयर हु चोज लव ओवर लेगेसी। काव्या और आरव अब सतत साथ मीडिया में छाए हुए थे, लेकिन असली सुकून उन्हें मिला था एक दूसरे की आंखों में। अमीरजादा एपिसोड 5, कुर्बानी या कफन। जब एक पुराना दुश्मन वापसी करता है और सब कुछ दांव पर लग जाता है। देखिए नेक्स्ट एपिसोड में।